हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देव एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो पर आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के बीएड सेमेस्टर 1 के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आपको बीएड का रिलेटेड सारा जो है अपडेट मिलते रहेगा। अगर आप झारखंड टेट एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड टेट को लेकर भी आपको कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मिलते रहेगा। साथ में मैं बता दूं कि अगर आप बीएड में एडमिशन लिए हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी कहीं भी, और अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या आपका इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम का आपको पूरा टू द पॉइंट डिटेल्स नोट्स 300 पेज से ज़्यादा नोट्स आपको मिल जाएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। हर एक पेपर का डिटेल्स में नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपका लैंग्वेज का इसमें देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपका 17-15 का पेपर को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग जो 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में जो है आपका मैं बात करूं तो आपका देखिए 1.5 घंटा का 1.5 का जो एग्जाम होता है, और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 10 मार्क का आपका कॉलेज इंटरनल की तरफ से आपका दिया जाता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव में आपका जो है 10 मार्क का यहाँ पर रहने वाला है, 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नोट्स को आप डिटेल से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहीं से आपका क्वेश्चन आपको फंसता है। तो अगर डिटेल्स नोट पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ए, द टेंडेंसी ऑफ लैंग्वेज इज, भाषा की प्रकृति है। तो भाषा की क्या प्रकृति है देखिए। तो ए का देखिए करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर आपका, ऑल ऑफ द अबव। इसका सारा ऑप्शन इसका सही है। सिस्टमेटिक जो है, सिस्टमेटिक सिस्टम है, थॉट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अरेंजमेंट ऑफ रीडिंग से सारा सही है। तो 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बी नंबर, व्हाट इज मल्टीलिंग्विज्म, बहु आपका भाषावाद क्या है। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसका अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, और यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा हुआ है कि मल्टीलिंग्विज्म क्या है। तो इसका देखिए बी का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन देखते हैं, इट इज ओनली यूज ऑन, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आगे ऑप्शन देखते हैं, टू, इधर आपका 3 नंबर रहेगा। तो ये देखिए 3 नंबर इधर, इट इज यूज ऑफ एनी 2 और मोर लैंग्वेज, ये आपका दिया है। तो इसका जो है सही आंसर हम देखेंगे, करेक्ट इसका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या। तो बी का देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 3 नंबर ही यहाँ पर होगा। तो इट इज यूज ऑफ एनी 2 और मोर लैंग्वेज, जब 2 या 2 से ज्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम मल्टीलिंग्विज्म कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ना है और पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो भाषा का अपना व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, ये आपका पूछा है। इसको आगे देख लेते हैं। तो भाषा की अपनी लिपि होती है, जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती, ये भी देख लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो देयर इज नो मेजर स्ट्रक्चर लाइफ, 3 नंबर का यहाँ पर भाषा और बोली में कोई बड़ा अंतर नहीं होती, ये भी देख लिए। लैंग्वेज और सिंटेक्स बट डायलेक्ट्स हैव नो सिंटेक्स, भाषा नियमबद्ध होती जबकि बोली आपका नियमबद्ध की कमी होती है, ये भी देखिए। तो इसका देखिए सारा ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसका हम लोग करेक्ट आंसर को देखें कौन सा होगा। तो देखिए सी नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा, ये आपका 3 नंबर होगा कि देयर इज नो मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज और डायलेक्ट। तो लैंग्वेज और डायलेक्ट में ज्यादा स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं है। तो यही वाला आपका इसका आंसर आपका ये वाला सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एसेंशियल इन लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या। तो अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अनिवार्य क्या है। तो डी का देखिए यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 नंबर ही होगा। होलिस्टिक अप्रोच जो है समग्रतावादी दृष्टिकोण, तो 1 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। डी के बाद ई नंबर देखें, भाषा की सबसे छोटी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा सबसे छोटी की क्या। देखिए ये क्वेश्चन आपका सी टेट के अंदर भी आपका
पूछा हुआ है कि भाषा का सबसे छोटी इकाई के सीटेट या किसी भी अदर स्टेट टेट एग्जाम में है तो इस तरह का क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। तो भाषा का सबसे छोटी इकाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं ई नंबर का हम लोग। तो ई का देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 नंबर होगा, साउंड होता है। तो भाषा का सबसे छोटी इकाई जो आपका साउंड यहाँ पर आंसर होगा ई का। ई का 2 नंबर जो आपका ये करेक्ट आंसर, साउंड ये आपका सबसे छोटी इकाई यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्किल्स आर नेसेसरी फॉर लर्निंग मदर टंग। तो मदर टंग मातृभाषा सीखते इसमें कितने कौशलों की आवश्यकता हो, कितनी कौशलों की हमें आवश्यकता है। तो एफ का देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, आपका 4 कौशल जो है जरूरी है भाषा में सीखने के लिए। एफ के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जी। रीडिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। पठन रणनीति का हिस्सा नहीं है, पठन जो है रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये आपका इनमें से क्या कौन सा ऑप्शन होगा। जो पठन जो रणनीति हिस्सा नहीं है वो आपका 4 नंबर होगा, रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो रीड द न्यूज़पेपर पठन का हिस्सा आपका नहीं है। एच नंबर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एच नंबर। एच में देखेंगे हम लोग कि लैंग्वेज हेल्प अस टू डू आवर, अच्छा तो भाषा मदद करती है, तो लैंग्वेज हमें क्या मदद करती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा हुआ है लैंग्वेज। तो एच का करेक्ट आंसर यहाँ जो होगा 1 नंबर होगा। ये हमें लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन में मदद करती है, बातचीत करने में मदद करती है, आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एच के बाद अगला हम लोग आई नंबर। देयर इज इंक्लूड इन परसेप्चुअल स्किल, ग्रहात्मक कौशलों का शामिल है। तो परसेप्चुअल जो है स्किल में आपका क्या क्या शामिल है आपका। तो आई का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग आपको ये आता है आपका परसेप्चुअल स्किल में, ग्रहात्मक कौशल में। 3 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। जे नंबर जो है अभी का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको देखेंगे। भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं, कम अंडर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो भाषाई योग्यता के अंदर क्या क्या आपका आते हैं। तो देखिए इसका सारा आपका ये भी आता है, ऑरल एक्सप्रेशन भी आता है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी आता है, रिटन एक्सप्रेशन भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग अगला ग्रुप बी सेक्शन को यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहला नंबर देखते हैं, 2 नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्टैंड लैंग्वेज। आपका घरेलू भाषा तो मानक भाषा में क्या अंतर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बीएड के अंदर। बहुत सेमेस्टर के अंदर आपका हर साल में एक क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज और होम लैंग्वेज में क्या अंतर है पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, दैनिक जीवन प्रथम भाषा के महत्व को प्रकाश डालिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंस क्या है आपका इन आवर डेली लाइफ, वो आपको पूछा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका। राइट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम। तो भाषा कक्षा कक्ष के आवश्यक तत्वों को लिखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो 4 नंबर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर जो है यहाँ पर देखिए। व्हाट एक्चुअली स्किल आर नीडेड इन राइटिंग स्किल डेवलपमेंट एक्सप्लेन। लेखन कौशल विकास में किन सहायक कौशलों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका जो है दिया है, लेखन कौशल से लेकर राइटिंग स्किल को लेकर आपका एक क्वेश्चन दिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 4 क्वेश्चन आपका शॉर्ट में दिया रहा है, उसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही बनाता है। मान लीजिए कोई अगर आप चारों नहीं भी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 5-5 मार्क का 10 नंबर का यहाँ पर आपका रहने वाला है। लॉन्ग में अभी देखेंगे हम लोग लॉन्ग क्या क्या पूछा है। 6 नंबर, भाषा बोली की विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए। गिव एन एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। आपका डायलेक्ट, तो लैंग्वेज और डायलेक्ट के अंदर आपको दोनों में कंपेयर करते हुए बताना है कि क्या चीज है, आपको थोड़ा लॉन्ग में आपको लिखना है। देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको कोशिश करिए कि आप 10 पॉइंट लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉइंट्स जितना लिखेंगे जितना मार्क्स रहेगा उतना आपको मार्क्स मिलने का चांस रहता है।
और अगर आप थ्योरी में लिख रहे हैं, पॉइंट्स आपको नहीं आता है, तो थोड़ा ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा आपको, 3 से 4 पेज जितना आप भर सकते हैं थोड़ा पेज, तो हाइलाइट्स करके, तो आपको ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता का उल्लेख करिए। बहुभाषिक कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ क्या है? तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि प्रोमोट ऑफ मल्टीलिंग्विज्म इन लैंग्वेज टीचिंग में क्या-क्या ज़रूरत है आपको मल्टीलिंग्वेज को प्रमोट करने के लिए? दूसरा पूछा व्हाट आर द चैलेंज ऑफ मल्टीलिंग, तो क्या-क्या चैलेंजेज है बहुभाषी को आपको बढ़ावा देने के लिए? तो ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। 8 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चनिंग? प्रश्नकरण क्या है? राइट डाउन द पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम सिचुएशन एंड आर द गाइडेंस ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग। तो कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य लिखे, तो कक्षा में पूछताछ के निर्देश क्या है? तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा हुआ एक साथ में, तो आपका इसको डिटेल्स में आपको नोट्स बना के रखना है, तभी जाकर आप इसको अच्छा से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। उसका देखिए, डिस्कस द डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन चिल्ड्रन, तो बच्चों पढ़ने और लिखने से संबंधित कौशल के विकास का उल्लेख कीजिए। तो रीडिंग राइटिंग के अंदर क्या आपका जो होना चाहिए, पढ़ने लिखने से कौशल के बारे में उसको लिखना, रीडिंग स्किल पर लिखना, आपको राइटिंग स्किल आपका बच्चों को लिखना है। तो देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हर एक जो है, बता दूं आपको मैं, हर एक टॉपिक पर आपका अगर नोट्स है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको पास नोट्स रहेगा, कोई भी उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक आ जाए, आपके पास नो, आपने पढ़ के लिए उसी को आपको एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है, भर भर के लिखना है। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है, आप जो नोट्स पढ़ के गए हैं, वो नोट्स से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपने थोड़ा भी इसको पढ़ा है, समझा है, अंडरस्टैंडिंग आपने समझा है, तो आप आराम से पेज को भर सकते हैं और अच्छा से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, और नोट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम स्टेज में आपका 10 दिन बाकी रहेगा, 15 दिन बाकी रहेगा, तो आपके पास नोट ही काम आएगा। थ्रू आउट बस आपको नोट्स पॉइंट पढ़ के गए और एग्ज़ाम में आपने लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने जो आपको समझाने का कोशिश किया। और आप मेरा यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, और देव एकेडमी जो है, आप यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टू द पॉइंट बहुत ही अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा। और नोट्स का जो एक टेंशन रहता है, यहाँ नोट जुगाड़ करो, वहाँ जीरोक्स जुगाड़ करो, इससे मांगो उससे मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी और इसी तरह के वीडियो के साथ, जो क्लास आपका रहेगा किसी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।